प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि छोटी सी स्टेट होने के नाते पूरे राज्यों में हमारा राज्य एसडीआरएफ की प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया है और 2 आपदाओं में एसडीआरएफ ने बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हिमाचल प्रदेश में आपदा आती रहती है, क्या मजबूत करने की जरूरत है सेंटर नहीं, से? आपदा के लिए तो हम मजबूत सब प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। हम तो आपदा को झेल भी रहे हैं, आपदा को झेलने के बाद उसका समाधान भी कर रहे हैं और जो चीजें हमारी नजर में आती है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, पिछले कल बजट पेश हुआ है। नेता विपक्ष ने कहा कि ये जो बजट है वित्तीय आपातकाल की तरफ प्रदेश को ले जाने वाला है। नेता विपक्ष तो कहते रहते हैं, उनका जो बात का जवाब है वो विधानसभा में दिया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि आपने एक तबके को बहुत ज्यादा राहत दी है जो निचला तबका है, और कुछ इस बजट में आरडीजी कटने के बाद जो हमें लगता था कि जिसे अभी जरूरत है उसको राहत देने की हमने कोशिश की है। और निश्चित रूप से जब आपके बजट से 8 से 10 हज़ार रुपया केंद्र सरकार जब अपना आरडीजी के रूप में काटती है जो 1952 से मिलती रही है, तो बजट का संतुलन बनाने के लिए कई परिवार के उसमें प्रबंध करने पड़ते हैं। और मेरा मानना है कि हमने उसको डेफर किया है और 6 महीने में हम काफ़ी अच्छा सुधार करने जा रहे हैं, कई योजनाओं का स्वरूप बदलने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। सर, एफर्ट तो होता रहेगा, पर आने वाली जो सरकार है उस पे बोझ पड़ेगा। ये सरकार तो नहीं सर, सरकारों पर बोझ नहीं पड़ेगा, पहले इसको अध्ययन करिए बजट को। सर सवाल ये है कि आपने राहत दी है एक छोटे तबके को और एक बड़ा जो वर्ग है उनको थोड़ा सा डेफर किया, तो इन दोनों चीजों में नहीं, वो फिर तब तक हम अपने बजट को जो ये कह रहे थे कि आपकी बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि तब तक हमारा बजट के जो फिस्कल प्रूडेंस है वो अपना चुके होंगे। और जब पिछले 3 साल से जो हमने नीति अपनाई उसी के कारण तो हम पिछली बार तो हमको 3200 करोड़ मिला। जयराम ठाकुर जी को 70,000 करोड़ रुपये आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन मिला, हमें 17,000 करोड़ मिला। तो भी तो हमने प्रदेश को चलाया है। प्रदेश के हित में कई फैसले करने पड़ते हैं और जो चोरी भ्रष्टाचार के दरवाजे से होती है जिसमें 10 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदी जाती है उसको हमने रोका है और हमने 3 साल में 3800 करोड़ रुपया कमाया है। तो अभी निश्चित रूप से इसका लाभ हमको आने वाले समय में, क्योंकि सर काफी सारी चीजें बोली। उन्होंने कहा कि दूध के दाम तो बढ़ा दिए, पर पिछले 6 महीने से दूध के जो गलत कह रहे हैं आप, ये आप पता चलिए।